नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको माँ की ममता की कहानी के बारे में बताऊंगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए कहानी। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी। वह इतनी मेहनत करती थी कि जो घर घर जाकर बर्तन मांजकर सिलाई बुनाई कर अपने घर का पालन पोषण और बच्चों की पढ़ाई लिखाई करती थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी लिखी है, जरा देखो तो सही इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास ऐसे चाहने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से इसे किसी भी स्कूल में नहीं भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसके मन में विश्वास भर गया कि वह कुछ खास तो है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसे एक अन्य स्कूल में दाखिला कराने की सोची। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सेवा परीक्षा भी पास की और IAS अधिकारी बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो गई थी और कई दिनों से बीमार चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी माँ के बिना कैसे जिंदा रहेगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी चप्पल खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा, अन्य चीज लेकर चूमने लगा। एक अटैची में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। उत्तेजित यही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर ने उसे पढ़ने लगा। आदर्श अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बहुत कमजोर है और खेल कूद में भी हिस्सा नहीं लेता है और समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसे अपने विद्यालय से सिखाने में असमर्थ हैं। आपसे अनुरोध है कि आप किसी मंद बुद्धि विद्यालय में अध्ययन कराएं, स्वयं घर पर रख लें। समीर जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहेंगी उसकी ममता, उसका आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। माँ से ज्यादा त्याग और तपस्या की मूर्त कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े हो कर कुछ बन जाएं, इसके लिए कितनी कुर्बानी देती हैं। अपनी जरूरतमंद चीजों का वह कभी भी पूरा नहीं कर पाती हैं। यहाँ तक कि अगर संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उनकी भला की सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई हो सकता नहीं है। धन्यवाद दोस्त दूंगा।